मुझे मैं अपना close शब्द लगता है। चेंज करता हूं फिर आपके लिए। फिर आपको दुविधा नहीं है, आपको वहम है। वहम कैसे दूर हो सर? और ये 30% का भूत है भाई। 30% पूरे स्टेट में स्प्रेड नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये कहीं 60% है, कहीं 10% है। तो 30% जब आप बोलते हैं तो उससे ये ध्वनि निकलती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30% नहीं, जहां 30 से ज्यादा है वहां की बात हम कर रहे हैं। नहीं, 30% का ही जिक्र कर रहे हैं आप बार बार। तो वहां तो हमेशा रहेगा, हर राज्य में। जिस दिन जनसंघ बनी उस दिन से है, कोई आज नया थोड़े है। और हर स्टेट में है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां 50% या उससे ऊपर है मुसलमान, वहां वो। सर मैं वैसे सज्जन के डिफेंस में एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जब से इस सिलसिले में अभी कुछ दिनों से हमारा मिलना जुलना हर दूसरे दिन हो रहा है, डे वन से ये कह रहे हैं कि अगर लोग स्वतंत्र होकर अपने दिल से वोट दे पाए तो माहौल बड़े ओपनली दिख रहा है कि बीजेपी को हैंड्स डाउन जीतना चाहिए। नहीं, हमको और किसी चीज पे एतराज नहीं है, केवल अगर पर है। अब वो अगर नहीं जा रहा उनका, अरे भाई सामने दिख रहा है, उससे तो जाना चाहिए। अरे सर, आप चुनाव ऐसा है कि फर्स्ट फेज की पोलिंग से पहले तक ये बात कहते तो ठीक थी। पोलिंग देखने के बाद, पोलिंग परसेंटेज देखने के बाद अगर ये कह रहे हैं आप, तो आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हाँ भाई, कोई वजह है ये मानने की कि ममता बनर्जी का वोट बढ़ेगा? एब्सोल्यूट वोट बढ़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। डिक्लाइन बिल्कुल है। नहीं, वो दूसरी बात कर, वो कह रहे हैं पोलिंग परसेंटेज बढ़ गई। अब ये भी क्लियर हो गया कि जो एसआईआर से बढ़नी थी वो अलग है, उसके ऊपर भी बढ़ी है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स इस बार बढ़ गए हैं। तो वो ममता बनर्जी का वोट बढ़ सकता है क्या? आप बताइए। कतई नहीं बढ़ सकता। तो फिर बीजेपी का बढ़ा है, बिल्कुल, ये भी क्लियर है। दो ही प्लेयर है। हाँ बिल्कुल। फिर बट बात वही है ना कि दिन बढ़ते वाई बढ़ते 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 कितना बढ़ा, घटते 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 कितना घटा। इस कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ मेरी जो डिफरेंस है कि ये बात करा दो, वेव इलेक्शन वही यही रह गया है इनका। उसमें एक चीज है कि जैसे ये वेव इलेक्शन नहीं है। हाँ, वेव इलेक्शन हिंदू सेंटिमेंट वेव का ये है, वेव मुस्लिम भी कंसोलिडेशन है। वेव का है। 4 मई को आपको पता चलेगा कि ये वेव इलेक्शन। वेव अगर है तो क्या होता है, कहां जाना चाहिए भाजपा को अगर वेव है आपके हिसाब से? वेव है तो मान लीजिए 70% में 70, मान लीजिए 49, फिर तो 200 के करीब जाना चाहिए। हिंदू वोट का 70% मान रहे हैं आप? बिल्कुल। और फिर 200 टच करेगी भाजपा? बिल्कुल, 48-49 पे तो आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है। नहीं, केवल 49 मत गिनिए, ये गिनिए कि जो है पिछली बार 52-53% मिला था, 17% हिंदू वोट बढ़ा और उतना कम हुआ टीएमसी का। तो आप समझिए 13-14% वोट, हिंदू वोट टीएमसी का कम हो गया। वो डिफरेंस बढ़ा रहा है, वो ले जा रहा है 200 तक। वहां कहीं वो 30% का भूत नहीं है। उस भूत को बीजेपी ने उतार दिया है। उसको जो बड़े बुजुर्ग चाटा मार के दिक्कत दूर करा देते हैं सज्जन। इस बार बीजेपी ओझा लेकर गई थी, मजबूत ओझा, उस भूत को उतार दिया है। दिक्कत यह है कि हुगली नदी दिन में उत्तर से दक्षिण बहती है, रात में दक्षिण से उत्तर बह जाती है। ठीक है। समुद्र का जब उधर से आता है। एक चीज और होता है ना, जैसे कोई पार्टी अगर नीचे जा रही हो तो फिर कितनी नीचे आएगी पता नहीं रहता है। जब ऊपर जा रही हो तो फिर ऊपर कहाँ जाएगी वो भी नहीं पता होता। वो एक बार जब जाना शुरू हो जाए तो फिर वो बीच में कहीं रुकने जैसा होता नहीं है। और बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से अगर देख लें, जैसे बीजेपी में एक सिस्टम था कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट या कार्यकर्ता की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो इनका जो उसको समझाने का, संतुष्ट करने का लेयर था वो 4 से 5 लेयर था। ज़िला, वहाँ वाली टीम, फिर आपने बाहर से जो विस्तारक संयोजक लगाए हैं, प्रभारी लगाए हैं, उनकी टीम, फिर प्रदेश वाले, फिर राष्ट्रीय वाले। टीएमसी के पास उस तरह का मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा था। जो कुछ है बस एकदम सेंट्रिक। और ये इलेक्शन ऐसा नहीं था कि आप इस तरीके से लड़ सकें अनलेस अनटिल इनके पक्ष में कोई बहुत फेवर वाली बात होती, कोई लहर होती। क्या कोई ऐसा कारण नज़र आ रहा है कि टीएमसी के पक्ष में कोई वेव हो या कोई ज़बरदस्त जनसमर्थन हो? वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो सिर्फ अपने लिमिटेड कैलकुलेशन, अच्छा उनको जो घाटा हुआ है वो 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा घाटा हुआ, एक एसआईआर का और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा घाटा इतनी फोर्सेस के जाने का। अगर ये फोर्सेस नहीं होती और इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया होता तो सारी चीज़ों के होने के बावजूद, सारे नैरेटिव होने के बावजूद रिजल्ट फिर से वही आता। सिर्फ एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगाए, ममता बनर्जी कहें कि पुलिस हमारे लोगों को मार रही है। ये ममता बनर्जी से 15 साल में कभी सुना था क्या? और बीजेपी बंगाल पुलिस की शिकायत नहीं कर रही है। हाँ, एक भी शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, उल्टे तारीफ। सिविक वॉलंटियर की भी शिकायत नहीं और उल्टे तारीफ हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पुलिस का धन्यवाद दिया पहले फेज के बाद। तो उसे समझिए कि हाँ चीजें कहाँ जा रही हैं। नहीं, कई जगह तो ऐसा लगा जैसे बंगाल पुलिस की फ्रस्ट्रेशन थी कि हम यार चलो हम कभी तो अपने इस काम के लिए उसमें भी एक कार्टेल प्रिविलेज्ड है ना।